आज सभी देश के अनेक कोनों से पधारे हमारे सभी संत वृंद भगवत भक्तगण कहते वो तन वो मन वो धन धन मिले। जो तन समान धर्मान परमान परोपकार के कार्य में लग जाए, उधर चला जाता, जो मन बीच में जाके लेनी है। हाँ तो उधर से ले लेना में लीन हो जाए और जो धन शुभ कार्यों में अच्छे कार्यों में व्यय हो। हमारे बाबा अकेल जी महाराज ने यहाँ पर एक ऐसी परंपरा चलाई संत सेवा की, अन्य क्षेत्र की सेवा शिविर की, और वही परंपरा आज भी पहले बाबा हरिकृष्णाश महाराज ने अपना आजीवन पूरा जीवन उन गुरु महाराज के आदेश उद्देश्यों का पालन करते हुए त्याग तपस्या करते हुए अपना पूरा जीवन समाज धर्म राष्ट्र की सेवा में धर्म की सेवा में समर्पित किया। उन्हीं के कृपा पात्र शिष्य परम श्रद्धेय परम पूज्य ब्रह्मलीन मम सद्गुरुदेव भगवान पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने भी पूरा अपना आजीवन बाल्यकाल से विश्वास समाज के लिए, देश के लिए, धर्म संस्कृति के लिए पूरा आजीवन और समाज के लिए परोपकार के अनेक कार्य किए। हमारे परम श्रद्धेय परम गुरु ब्रह्मलीन श्री पुरुषोत्तम दास जी महाराज ने भी अपना पूरा जीवन इसी धर्म संस्कृति समान लोगों को सही दिशा देने के लिए आजीवन और आश्रम की सेवा शिविर में लगी रही। अब वर्तमान में हमारे गद्दी परासी परम श्रद्धेय परम पूज्य महेंद्र श्वेत मुनि जी महाराज का वही प्रयास रहा है, हमारे जो गुरुओं की, हमारे पूर्वजों की जो परंपराएं यहाँ चल रही थी, उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करते हुए और आगे बढ़ते रहे, समाज धर्मार्थ परमार्थ के कार्य करते रहे। तो इसी शुभ अवसर पर हमारे बीच में देश के अनेक प्रांतों से अनेक आश्रम मठ मंदिरों से अखाड़ों से यहाँ पर हमारे बीच में महापुरुषों का आगमन हुआ है। हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य संत सेवी समाज सेवी और बटाला से पधारे हुए हमारे महर्षि आत्माराम जी महाराज, हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य परम श्रद्धेय पश्चिमी रोड से पधारे हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य महावीर स्वामी राघवानंद जी महाराज, और भी ये भी अपनी सनातन संस्कृति के लिए अनेक प्रयास करते हुए समाज को जो विकराल हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में, हमारे जो सनातन संस्कृति में आता है, उनको भी संरक्षित करने का बहुत प्रयास कर रहे हैं हमारे ऐसे नमन किशोर दास जी महाराज, स्वामी विजयगिरी महाराज, स्वामी नरेंद्र जी महाराज की अब यहाँ पर आगमन हुआ है। महावीर स्वामी राघवानंद जी के कृपा पात्र संत शिष्य प्रबल मुनि जी महाराज, और इनको बाल्यकाल में ही और उस पचमिया रोड
गद्दी का और वारिस बनाए, इनको मेहंदी भी मिल चुकी है। महंत हमारे प्रवण मुनि जी महाराज और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और हरिद्वार से हमारे परम श्रद्धेय परम गुरुबंधु महंत कमलदास जी महाराज, जयपुर से हमारे महंत रामनवमी दास जी महाराज, और दुबई से महंत सूरज मुनि जी महाराज, समालखां से शिवरूदास जी महाराज, और पंचायती से हमारे पधारे महंत गुरसनदास जी महाराज, और भी अनेक संत महापुरुषों का यहाँ पर आगमन हुआ है। तो सबसे पहले हम इस आश्रम में आए हुए सभी संत महापुरुषों का माल्यार्पण द्वारा स्वागत सम्मान करेंगे। और इस साल संत सभा के अध्यक्ष पद पर हमारे पटाना से पधारे हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य मैं आत्माराम जी महाराज का माल्यार्पण द्वारा स्वागत सम्मान आज की सभा के और अध्यक्ष पद को सुशोभित करेंगे। हमारे उदासीन बच्चा दिवाड़ा अखाड़ा अंकल से पधारे हुए भाई बहन दामोदर दास जी महाराज का माल्यार्पण द्वारा स्वागत सम्मान हमारे सभी संत महापुरुषों का और हमारे रामनवमी दास जी महाराज स्वागत सम्मान करते हुए महंत परम श्रद्धेय महामंडल स्वामी रामानंद जी महाराज का माल्यार्पण द्वारा देवेंद्र जी महाराज। सज्जनों, देखिए हमारे पूरे सच्चिदानंद भगवान संतों की बड़ी कृपा है, और बाल्यकाल से हमारे परम गुरु जी महाराज इस संन्यास की दीक्षा शिक्षा देकर सभी लोग आज इतनी छोटी उम्र और बोलने में बड़ा संपूर्ण कल पहला था, लेकिन परम मुनि जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान मान स्वामी राघवानंद जी महाराज से जो दीक्षा शिक्षा जो समाज के लिए और उन्होंने उपदेश दिए, वो भी सरस्वती वंदना करके आप लोगों को और मुक्त कराएंगे। ऐसे हमारे परम मुनि अच्छा अवसर है बसंत पंचमी। बसंत जब अपना आगमन होता है, प्रकृति एक अपने नए स्वरूप में हमें अपना एक नई दिशा प्रदान करती है, वह नए रूप में पुष्पित और फलित होती है। आज से जब हम देखेंगे प्रकृति अपने एक नई चेतना, वृक्षों में नए नए अंकुर फूटने लग जाएंगे। एक ऐसा आध्यात्मिक सा एक पॉजिटिव विचारधारा जो एक ऐसी वायुमंडल में एक ऐसी हवा का वहन होगा जिसको हम देखेंगे आज के उपरांत, क्योंकि कुछ काल ऐसे समय में रहता है, परंतु आज की जो वायु, इसके उपरांत की जो वायु होगी वह प्रकृति को जो नई चेतना देगी, नया स्वरूप देगी, आज से पुष्पित और फलित होगी। आज के बाद हम जब देखेंगे पुष्पों को, वैसे तो निरंतर है, परंतु इस काल के उपरांत जब देखेंगे प्रकृति अपने एक नए स्वरूप में हमें दिखाई दे। जिस तरह से प्रकृति में बसंत है, ऐसे ही हमारे जीवन में जब संत है आ जाएंगे, या उन संतों की विचारधारा, उन संतों का सानिध्य, उन संतों की कृपा जब हमें प्राप्त होगी तो हमारे जीवन में भी बसंत आएगी। क्योंकि जैसे प्रकृति में बसंत है, ऐसे हमारे जीवन में भी अध्यात्म के रूप में बसंत आएगा, वैचारिक रूप से, बुद्धि और विवेक के रूप में, अनेक रूपों में जो हमें ऐसी बसंत प्राप्त होगी, क्योंकि संतों का सानिध्य हमें बसंत को प्राप्त होगा। क्योंकि उनसे जिनसे ऐसे विवेक और ऐसे विचार की परिकल्पना प्राप्त होगी जो हमारे
जन्म जयंती पर हम सभी उपलक्षित हैं, तो सभी संतों की ओर से मैं अपने व्यक्तिगत और पूज्य महाराज श्री जी की जन्म जयंती पर उनको वंदन करता हूँ। दिल्ली संत महामंडल के सभी पूज्य संतों की ओर से उनको वंदन करता हूँ। और हमारे जीवन में भी ऐसे वसंत पूज्य बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज की कृपा से हम सभी को प्राप्त होती रहे। इसी वसंत के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बाबा हरिहर जी महाराज की बहुत सुंदर भाव हमारे परम सत्य परम पूज्य मामले स्वामी कंचन गिरी जी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर आपको एक सूत्र बताया। जैसे तो इस समय बसंत ऋतु चल रही, हमारे भारत के अंदर 6 ऋतुओं का वर्णन है। आप दूसरे देशों में आप देखोगे कहीं गर्मी कहीं ठंडी कहीं बारिश, लेकिन आपके देश भारत में 6 ऋतुओं का वर्णन होता है। 2 महीने की 6 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और इस समय चली बसंत ऋतु। और बसंत ऋतु जब आती है, अभी थोड़ी देर पहले दिनों पहले कितनी गर्मी सर्दी, उससे पहले गर्मी बारिश क्यों, लेकिन बसंत ऋतु जब आ जाती है तो वो एक मौसम की ऋतु ऐसी सुहावनी होती है, वो सबको ये ऋतु अच्छा लगता है। बसंत ऋतु आने पर प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, प्रकृति भी और नूतन हो जाती है। इसी प्रकार से जब तक मनुष्य के जीवन में कोई संत नहीं आएगा, कोई महापुरुष नहीं आएगा, तो मनुष्य का जीवन होते हुए भौतिक ऐसो आनंद के साधन होते हुए भी उसका जीवन अशांत रहेगा, टेंशन रहेगा। लेकिन जब कोई संत आ जाएगा मनुष्य के जीवन में, और जिस जीव के जीवन में कोई संत आए, महापुरुष आए, और उनका जीवन वसंत हो गया, उनका जीवन आनंदमय हो गया और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया, जिस लक्ष्य के लिए मानव जीवन मिला। तो बहुत सुंदर भाव हमारे स्वामी कंचन गिरी जी महाराज का। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में परम सत्य परम पूज्य महामंडल स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, जो इस दिल्ली संत मंडल के कारुण्यरूपं करुणावृतं श्रीरामचन्द्रं शरणं वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंदम पीड़ा बादगी दो कर जोर मनाओ, जागी कृपा कटाक्ष सो निर्मल बुद्धि पाओ। श्री राम मैं सब जग जाने, करम प्रणाम दो जुग। बोले जगत गुरु स्वामी श्री कृष्ण भगवान
हरिहर उदासीन आश्रम, जहाँ आश्रम में बहुत पूर्व खंड दर्शन साधु सेवा है। दिल्ली में और भी आश्रम है जहाँ सेवा होती है, पर ये हरिहर उदासीन आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ भेष भगवान के नाते सबका सम्मान, किसी परंपरा का कोई भेद नहीं। इस आश्रम के वर्तमान मुख्याधीश्वर दिल्ली संत महामंडल के मार्गदर्शक नेता मार्गदर्शक हमारे देश के वर्तमान अध्यक्ष महाराज पटियाला से पधारे थे, वहां से सभी यहाँ पर आज ब्रह्मणी पूज्यपाद नाम से बाबा हरे और आप सब जानते हैं मां सरस्वती कृपा न करे, किसी में विवेक नहीं आ सकता, बुद्धि नहीं आ सकती, सत्य प्रकट नहीं हो सकती। ऐसी मां बीड़ा वादनी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। बसंत पंचमी है और हम सबका एक पांच भौतिक शरीर भी है। अभी जैसा कहा गया कि बसंत ऋतुराज है, सभी ऋतुओं का राजा है बसंत। और प्रकृति में तो प्रतिवर्ष बसंत आता है। अभी शरद ऋतु चल रही है, आज तक पहले शरद ऋतु थी तो सब सपड़े आज के बाद सब खुले खुले हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे, हर्षित हो जाएंगे। और हमारा ऋतु मनगढ़ंत नहीं है, प्रकृति बोलती है। अभी दिल्ली से बाहर आप जाएंगे तो किसानों के खेत हैं, तो एकदम प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं। आगे के दिन मां सरस्वती की पूजा सरसों के फूल से की जाती है। ज्यादातर सभी आज पीत वस्त्र धारण करते हैं, तो बसंत ऋतु है, तो प्रकृति खिली हुई है। हमारी प्रवृत्ति में, हमारे मन में बसंत कब आएगा? संत दर्श जब तक हमें कोई नहीं मिलेगा योग्य संत, तब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा बसंत। बसंत आने पर क्या होता है? प्रकृति हर्षित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है, पुष्पित हो जाती है, फूल खिल जाते हैं। हमारे अंदर के फूल कब खुलेंगे? हमारी भूल समाप्त हो जाएगी, हमारी अज्ञानता, हमारा विवेक, आलस्य, हमारा दानव समाप्त हो जाएगा। सरलता का, कोई सहजता का पुष्प खिल जाए। क्योंकि हम सब तो ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं। आकृति हमारी जरूर मानव की है, पर कई बार हमारी कृति दानव जैसी हो जाती है। तो हमारी दानवता समाप्त हो, हमारे अंदर मानवता प्रकट हो, तो कब होगा? कोई हलवाई की दुकान पे जाएंगे तो आपको मिठाई मिलेगी। हलवाई की दुकान पे जाके आप कहो जरा बताओ सोना का क्या हिसाब है, सोना दे दो, नहीं यहाँ सोना नहीं मिलता, सुनार की दुकान पे जाओ। हलवाई की दुकान पर सोना नहीं मिलेगा और सुनार की दुकान पर लड्डू नहीं मिलेगा। जिसके पास जो वही तो देगा। तो
संसार में आप रहेंगे तो बसंत नहीं खिलेगा, हमारी कामनाओं का अंत नहीं आएगा। तो कहाँ आएगा? संतों के बीच में बैठ करके। आपने किसी संत को रोते देखा कभी? देखा कभी क्या? कोई ऐसे बैठा हो परेशान, कहते आप तुम्हारा मूड खराब है, कभी देखा? जब भी आप संत से मिलेंगे एकदम खिलखिलाते हुए, प्रसन्न चित्त, मुस्कुराते हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पित कर दिया, और जो परमात्मा का हो गया उसके जीवन में बसंत के अलावा कुछ आता ही नहीं। इसलिए आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में बसंत आ जाए, आपकी कामना का अंत हो जाए, आपकी लभता का अंत हो जाए, और आप नहीं है ईश्वर भक्त सजीव विनाशी चेतन अमर सहज स्पर्श। आप नहीं हो, आप बसंत ही हो, परंतु हमारी मानवता का कामना के कारण धूमिल हो गया। इसका अर्थ कैसा होता है? संत से मिलेंगे, आप कितने परेशान हो, सबके पास जाना चलो भगवान को बोलता हूँ, कीर्तन करो, आपके हृदय को उस खेत में ज्ञान का वेदांत का पुष्प खिला देंगे। दुर्गंध नहीं देता, उनको तो समझ नहीं आती है। हमारे मन की जब समाप्त होगी भूल, मिलेंगे ज्ञान वैराग्य के फूल, ये कोई वासना की फूलों की नहीं आएगी, साधना की फूलों। इसलिए हम संतों के जन्मदिवस मनाते हैं। उनका सत्तत्व, उनकी सर्वता, उनकी सहजता, उनकी दिव्यता, उनकी पवित्रता इज्जत मात्र हमारे हृदय में निवेश कर जाए तो हमारा भी बसंत हो जाए। इसी बसंत ऋतु में होली आएगी। होली आप जानते हैं? होली जिस दिन पूजी जाती है, जलती है, उस दिन तक होता है फागुन, दूसरे दिन आ जाता है चैत। चैत माने चेतना, जागृत होना। हमारे जीवन की बुराई जलकर राख हो जाए और हमें चेतनता आ जाए, पवित्रता आ जाए, दिव्यता आ जाए। महीने का नाम भी ऐसे ही रखा है। जब बुराई जल जाएगी, कामना जल जाएगी, हम चेत जाएंगे। तो चैत बन जाता है, और चैत में नवरात्रि आते हैं। नवरात्रि हम अपने पूरे जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें, उपवास रखें। और चैत में चेतना नहीं आई तो 12वें दिन महीना आता है बैसाख। तो क्या उनकी कोई साख है? उनकी क्या साख है? जिसकी साख समाप्त हो जाए, और बैसाख में साख की कभी तो ज्येष्ठ श्रेष्ठ अषाढ़ में वर्षा होती है। तो हमारा तो पूरा धर्म विज्ञान से ओतप्रोत है। तिथि, दिन, वार, ऋतु सब प्रकृति की अनुकूल है। बस हमारी प्रवृत्ति प्रकृति के विपरीत हो जाए, इसे ठीक करने के लिए हम सब यहाँ पर पूज्यपाद ब्रह्मलीन हरिकृष्ण जी महाराज के चरण में प्रार्थना करेंगे। हम सबका जीवन हरा भरा हो जाए, हम भी कृष्णमय हो जाए, हम भी राममय हो जाए। ऐसी कृपा उच्च सत्य हम सब पर करें तो हमारे जीवन में भी निजता प्राप्त हो जाएगी, दिव्यता प्राप्त हो जाएगी, जीवन का तांडव समाप्त होगा, मानवता दिव्यता पवित्रता प्रकट होगी। ऐसी कामना करता हुआ सभी संतों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ। जय श्री राम। उसी वसंत ऋतु में हमारे सदगुरु भगवान ब्रह्मलीन हरिकृष्ण जी महाराज अवतरित होकर के और उन साधकों के भक्तों के हृदय में तो ज्ञान का दीपक जो बुझा हुआ था उसको प्रज्वलित, जैसे हमारे नवल गोस्वामी महाराज बता रहे थे, जिनके जीवन में कोई संत आ जाता है तो उनके जीवन में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो जाता है। सदगुरुदेव नानक देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश,
हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन पर। संतों की, भगवंत की कृपा से, परमात्मा की कृपा से ही ये संत महापुरुषों का, उन लोगों का बड़ा सद्भाग्य था जिन्होंने भगवान हरिहर का दर्शन किया, सानिध्य प्राप्त किया, सेवा किया। उन लोगों का बड़ा सद्भाग्य जिन्होंने बाबा हरिकृष्णदास जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया और उन्होंने उनके बुझे हुए ज्ञान के दीपक को जलाए। क्यों विषय वासनाओं की इतनी आंधी हवाओं के थपेड़ों से इस जीव का ज्ञान का दीपक बुझ गया था। लेकिन संत सदगुरु जब जिस जीव के जीवन में आ जाते हैं तो उनके जीवन में बसंत आ जाता है। वो ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं कि मनुष्य के जीवन से ज्ञान का अंधेरा छट जाता है और ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आपने देखा कि अंधेरा हो जाता है घर में, सड़क पर अंधेरा क्या है? अज्ञान भी भयभीत करता है, अज्ञान भी डराता है, वो भी डरावना है। लेकिन जब प्रकाश हो जाता है, लाइट आ जाए, उजाला हो, तो उजाला क्या है? वो आनंद शांति प्रदायक है इसी प्रकार से। और जब ज्ञान का जीवन जीव के जीवन में जब लग जाता है तो मनुष्य जिस परिस्थिति में रहेगा आनंद शांति प्रदायक रहेगा और जिसका ज्ञान का जीवन बना रहेगा वो क्या शांति इसी वजह से उसी पदार्थ में हमारे शत्रुदेव भगवान महाराज महाराज ने अपने दिल को करे तो उनके और लोगों के पीछे को ज्ञान की दीपक को जलाया। आज पूरी परंपरा सदगुरु के अनुबंध चली जाती है। आज श्री मुनि जी महाराज अभी और उस ज्ञान के लोगों के दीपक को जलाने का प्रयास करें। जिन दिनों के साधकों के, समाज के लोगों के मन में हृदय में ज्ञान का दीपक बुझ गया था, उसको सभी लोग जलाएं। तो बहुत सुंदर भाव हमारे स्वामी नवल किशोर जी महाराज का इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में महामंडलेश्वर परम संदेह परम विद्यागिरी जी महाराज जो इस दिल्ली संत मंडल के अध्यक्ष भी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी अपना 10 मिनट आज समझना श्रवण करें। लग्नोत्सव का दिवस भी है। 3 तरह के उत्सव आज ऐसे खड़दर्श मंडल के संत समाज के मध्य में हमारे परम पूजनीय इस दिल्ली संत महामंडल के संरक्षक के रूप में
परम पूजनीय गुरुतुल्य पूजनीय राघवन जी महाराज श्री जी विराजमान हमारे हरिद्वार से उदासीन संप्रदाय से अखाड़े से कोठारी जी महाराज श्री जी भी आए हुए हैं। आज हमारे महाराज जी भी हरिद्वार से पधारे संचालक के रूप में हमारे परम सत्कारणीय महामनेश्वर जगदीश दास जी महाराज श्री जी हमारे पटियाला से महाराज जी पधारे हुए, जिनकी अध्यक्षता में आज के मंच का संचालन का कार्यक्रम चल रहा। हमारे परम पूजनीय भाई नवल किशोर दास जी महाराज मंडलेश्वर जी विराजमान, हमारे परम पूजनीय महामंडलेश्वर कंचन गिरी जी महाराज जी, परम पूजनीय महामंडलेश्वर हरिओम गिरी महाराज श्री जी, और हमारे परम सत्कारणीय भाई महंत धीरज पुरी जी महाराज, महंत सभी के वात्सल्य स्वरूप सभी जिनके लिए बहुत आशा की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे हमारे महंत रमन मुनि जी महाराज जी, संत समाज सभी को ज्ञात है हरिहर आश्रम में परम पूजनीय महाराज जी के संचालन में जिनका नाम ही यथा नाम तथा हो शिवोग मुनि महाराज श्री जी महाराज जी, उनके संचालन में ये मंगलमय परंपरा का निर्वहन चल रहा। बहुत ही होने की बात होती है जब आपके लिए सेवा सत्संग दोनों एक साथ मिल जाए। हरिहर आश्रम, हरिहर उदासीन आश्रम दिल्ली में ही क्या सारे भारतवर्ष में सेवा सत्संग और संस्कार के रूप में, नीति के पाठशाला के रूप में, सेवा के केंद्र के रूप में संत महापुरुषों के मध्य में विख्यात है। और वास्तव में यथार्थ मरीज पुत्रेज सर्वभूतेषु यस्तथा हितकामो हरिस्तेन सर्वदा तुष्यते सुखम। मनुष्य का जीवन वही सफल है जो भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना जानता हो। और साथ में सत्संग की वो गंगा जिसमें स्वरूप का ज्ञान किया जाता है, जहाँ कहा जाता है महावाक्यों के माध्यम से आप ब्रह्मास्मि, आप कोई कमजोर नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, आपने 84 लाख योनियों में जो पुण्य की सुकृत कमाई को एकत्रित किया, उस पुण्य पूंजी के माध्यम से ये मनुष्य देह की प्राप्ति हुई है। आप अपने आप को केवल रोजी रोटी कमाने वाला, घर घोंसला बनाने वाला एक जानवर ना समझ लेना। अरे आप वह मनुष्य हो जो कि ब्रह्म स्वरूप हो। अन्यथा हमारे यहाँ ये स्वरूप बताने के लिए अगर संत महापुरुष ऐसी दिव्य संस्कार आरती के लिए ना चलाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप हैं कौन। आपके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ये मंगल मंदिर बने हुए हैं। अन्यथा हमारे शास्त्रों ने कहा कि येषां न विद्या न तपो न दानम अज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाचरन्ति। आपके लिए वसुंध से देवत्व की ओर ले जाने वाली अगर कोई पाठशाला है तो ये वेदांत विद्या के केंद्र है। और जहाँ महापुरुष अपने जीवन के लिए आहुति देते हैं, एकमात्र वही ज्ञान अर्जन गुरुदया, और आपके लिए वह ज्ञान अंजन प्रदान करते हैं जिससे आपकी दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि बदल जाए तो सृष्टि बदल जाती है। कहा जाता है कि मनुष्य देह साधारण नहीं है, ये तो कर्म की करे। बाबा तुलसी ने कहा कर्म की करे करुणा नर देही, तो देत ईश में लगे तो तरेगी। साधनों का धाम, मोक्ष का मार्ग, प्रभु की करुणा किरण का प्रातःकालीन सुनहरा प्रकाश, ये ब्रह्मोपलब्धि मानव शरीर के रूप में हमें लाभ को हुई है। इसको यूं ही ना गवा दिया जाए, ध्यान देना होगा। एकमात्र इस सत्संग की ओर आए, संतों की ओर आए, और आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वै। इससे जाएगा क्या और आएगा क्या? बोले अज्ञान हेतु तत्वो मदांधकार। अज्ञान भी जाएगा, मद भी जाएगा, अहंकार भी जाएगा, अंधकार भी जाएगा, और मिलेगा क्या? बोले एकमात्र ज्ञान का उदय होगा, और जिसके जीवन में ज्ञान का अभ्युदय हो गया वही बाबा जी के जन्मोत्सव में आने का अधिकारी भी होगा। संतों का जन्मोत्सव मनाया जाता है
जीवन में कोई प्रसुप्त रहने वाला नहीं होता है, वह अधिकारी बन जाता है। कहने का कि बड़े भाग्य मैं मानुष तन पावा, कारण साधन नाम मुक्ति करना। और यह एकमात्र संत महात्मा कहती है, जैसे मैं मुक्त हूँ, सेवा करता हूँ, ऐसे आप भी मुक्त भी रहो, सेवा भी करते रहो, क्योंकि तत्वमसि जो मैं हूँ वही आप भी हैं। यह भेदभाव को दूर करके एकमात्र हमारे यहाँ कहा जाता है अभेद ज्ञान प्रदान किया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम, तो नानक नाम चढ़ती कला, अब तेरे खाने सर्वथा भला, सारे संसार का भला, संत महात्माओं का काम, तो भगवान का नाम। महाराज श्री के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए रघुपति राघव राजा राम, पंडित पावन जय सीताराम, रघुपति राघव इतना ही कहते हुए सभी महापुरुषों को बारंबार ओम नमो नारायण दिल्ली संत महामंडल की ओर से महाराज जी के लिए अनंत अनंत मंगल कामनाओं के साथ महाराज जी श्रीयोग मुनि जी महाराज के लिए इसी तरह संतों का आशीर्वाद हम सबको मंडल वालों को मिलता रहे।